हे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। यार आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आज की वीडियो का टाइटल बड़ा ही ज़बरदस्त है। टाइटल है कि ईद गिफ्ट्स फॉर हिंदू इन पाकिस्तान। मुझे भी जानना है कि वहाँ भाई हिंदुओं की क्या हालत है, क्योंकि यहाँ तो वो विज़िट करके और बहुत कुछ करके भिखारिस्तान वाले यहाँ विज़िट करके बहुत कुछ देख चुके हैं। यहाँ के मुस्लिमों के हालात जानते हैं, यहाँ कैसे नमाज़ पढ़ी जाती है, सब कुछ जानते हैं। तो हमारे भी तो देखना बनता है ना कि वहाँ के हिंदुओं की क्या स्थिति है, कैसे रह रहे हैं वो लोग, उनको क्या सुविधाएँ दी गई हैं। आज का मेरा रिएक्शन इसी वीडियो पर होने वाला है। सो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होगी, क्योंकि हमें भी जानने का एक मौका मिलेगा कि वहाँ के हिंदुओं की क्या स्थिति है, और वो भी शोएब चौधरी के थ्रू, रियल एंटरटेनमेंट के थ्रू। तो चलिए आइए चलते हैं, बिना देर के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मज़े करते हैं। वीडियो बिल कहाँ से देगा, गुजारा कैसे होता है? गुजारा नहीं होता ना सर हमारा, क्या करें, गरीब भाई, लोग हैं, क्या पैसे करें। रहेंगे तब तो कुछ करेंगे ये शिक्षा के नाम पर। इनके सारे पैसे तो चले जाते हैं आर्मी को संभालने में कि कहीं इंडिया के इन पे अटैक ना कर दे। और दूसरा मुद्दा जो बचा भाई लड़ने लड़ाने का, तो उस पर खर्च करेंगे कि भाई इंडिया अगर अटैक करेगा या नहीं करेगा, जो भी हो। वैसे इंडिया इन पे क्यों अटैक करने जाएगा, क्या मिलेगा इंडिया को अटैक करके। बट फिर भी ये एक मुद्दा बन चुका है इनके देश में, नेतागिरी करने का और वोट में, इलेक्शन में जीतने का एक मुद्दा ये बहुत बड़ा है। इनके यहाँ वोट भी मांगा जाता है तो इसी नाम पर, शिक्षा और बेरोजगारी को दूर करने के लिए नहीं। खाए बिना लोग मर जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनको वोट मिलना चाहिए, और वो भी किस नाम पर, इंडिया और पाकिस्तान के नाम पर। यहाँ भी वोट इन्हें इसी नाम पर मिलता है। जितने पैसे आते हैं उसका तो आधा आर्मी पे खर्च कर देते हैं कि हाँ संभाल के रखो पूरे बॉर्डर को, और बचे कुछ पैसे जो होते हैं वो इनके आतंकिस्तान को बनाने में जाते हैं। तो ये बाकी शिक्षा और बाकी चीज़ों पर कहाँ से काम करेंगे। सोच भी तो होनी चाहिए ना भाई, सोचने समझने की स्थिति इनकी ख़त्म हो चुकी है। और अब तो मैं कहती हूँ कि अब कुछ हो ही नहीं सकता। अब यही करेंगे यहाँ के यूट्यूबर घूम घूम के, यही मैं तो कहती हूँ भाई ठीक कर रहे हो शोएब चौधरी, जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो काम, कि कम से कम चाहे कुछ भी हो यार, खाना दाना तो दे रहे हो ना लोगों को। ये तो वहाँ के पीएम का और बाकी लोगों का काम है जो वोट लेके बैठे हुए हैं आराम से, उनका काम है। लेकिन तुम कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, मैं इसके लिए तो बोलूँगी बहुत अच्छा काम करो, चाहे भले ही तुम्हारा मोटिव चाहे जो भी हो, चाहे तुम जो भी सोचते हो, बट अच्छा काम कर रहे हो। वो अपना जो लड़ते हैं, वोट लेने आते हैं, कार्ड बने, शनाख्ती कार्ड बने। कार्ड है हमारा, और तो ले जाते हमारा को बस कुछ ही नहीं देते। ये पाकिस्तानी है, मैं इनका नाम नहीं दिखाऊंगा, इनका एरिया देखो नहीं दिखाऊंगा, कोई इशू ना हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तानी है, इनके पास पाकिस्तान, इनका नाम नहीं दिखाऊंगा, एरिया नहीं दिखाऊंगा, कोई इशू ना हो। और तुम क्या कर रहे हो, तुम तो आधार, पैन, मेट्रो वगैरह सब कुछ तुमने दिखा दिया है विजिट करा करा के। इनको एक कार्ड दिखाने में इतनी हर्ज है, और तुम पूरे इंडिया को बैठे बैठे घुमा दिया तुमने। ये लाइन देख लेना, आंखें अपनी खोल लेना, और विजिट कर रहे हो जो बैठ के तो बंद कर दो। अब छोटा सा कार्ड दिखाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, नाम पता कुछ नहीं, और तुम आराम से बैठ के अपने पूरे पते को बता रहे हो कि मैं यहाँ से हूँ, वहाँ से हूँ, फला है, और मेट्रो गली सब कुछ दिखा रहे हो बैठ के आराम से। तो दिखाते रहो, जिस दिन कुछ भी होगा, हुआ है ना, 5 गए जवान शहीद हो गए हैं, उसका जवाब कौन देगा बताओ? ये आतंकिस्तान देगा। उनका आईडी कार्ड मौजूद है। इसका मतलब जितना पाकिस्तान शोएब चौधरी का है, उतना ही पाकिस्तान क्या नाम है आपका, देव उतना ही पाकिस्तान देव का भी है। तो फिर क्यों देव 500 रुपया कमा रहा है, चाहे वो मजदूरी कर रहा है, चाहे वो पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जोन सा है कि अगर देखा जाए तो हमें इस तरीके से ठीक है। लाहौर की अगर बात करें, लाहौर की, तो वहाँ पर मजदूरी 1500 से 2000 है, सिंध में 500 रुपया, और शायद महंगाई उससे भी ज़्यादा है। क्या फील होता है, आप क्या समझते हो कि आपके आने वाले जो बच्चे हैं, आपके जो आने वाला मुस्तकबिल है, वो बेहतर नज़र आ रहा है, या ऐसी मेहनत करते रहोगे? ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। जो ये महंगाई है, मुझे तो लग रहा है तो काम यहाँ भी पीछे हटता जाएगा। हम भी जो 2 दिन सारे हम घर के बात ही काम कर रहे हैं, जब भी हमारा पेट पलता है। सारे मिल के, बच्चे बड़े सारे मिल के हम काम कर रहे हैं, जब भी हमारे पेट पलता है, नहीं तो भूखे मरते हैं वजह से। हाँ, शुरू से ऐसा काम चल रहा है, या पहले ये जो सैलाब आया, पानी आया, उससे पहले ठीक था? हाँ पहले ठीक था, कुछ ठीक था, अब तो बड़ी हेल्प आई, बड़ी मदद जिसे कहते हैं, एड आई, दूसरे कंट्री से आई, दूसरे मुल्कों से आई, सिंध के लिए आई, जहाँ जहाँ पे पानी आया। तो आपके लिए कोई टेंट नहीं मिला, आपको कोई राशन, आपको पैसे कुछ नहीं मिला। तो वो जो मिलियंस के हिसाब से, बिलियंस के हिसाब से पैसे आए हैं पाकिस्तान में,
प्राइम मिनिस्टर साहब वो पैसे इन्हें नहीं मिले, फॉरेन मिनिस्टर साहब बिलावल भुट्टो भाई इनको ये पैसे नहीं मिले, क्यों नहीं मिले? मैं एक पाकिस्तान का सिटीज़न होने के नाते, एक जर्नलिस्ट, एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते आपसे ये सवाल करता हूँ कि इनका हिस्सा, इनका हक कहाँ है? इनको इनका हक क्यों नहीं मिला? क्या समझते हैं जो इस टाइम कंडीशन आप हालत आपकी है, जो इस टाइम हालत है, इनको वो वहाँ का लाहौर में भी समझा ही ऐसी नहीं जाता होगी, तो हक इस्लामाबाद हिस्सा कैसा? जब पहले ही कुछ नहीं किया तो अब क्या करेंगे? जब पहले स्थिति थोड़ी सी ठीक थी तभी हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, उनको हर जगह से एकदम बर्खास्त रखा है भाई कि हिंदू हैं मतलब ये भारतीय हिंदू है, इनको ऐसा लगता है। हिंदू हैं तो मतलब हिंदुस्तानी ही है, इनको ऐसा लगता है। ये तो अपने देश का हिस्सा समझते ही नहीं है हिंदुओं को, तो फिर कहाँ से उनके लिए कौन सी व्यवस्था कर देंगे? जब कोई किसी को अपना समझता है तभी तो उसके लिए कुछ करता है। और भाई हमारे इंडिया में तो गैरों के लिए बहुत कुछ कर देते हैं लोग। तुम आओ, खाए बिना मर रहे हो, आओ यहाँ पे झुको, देखो तुम्हें मिलता है कि नहीं मिलता है। क्योंकि हमारे इंडिया का दिल बहुत बड़ा है यार, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो अपने ही लोग पराये बन के बैठे हैं। तुम्हें डर लगता है उन्हीं लोग से कि कहीं इनको खिला पिला दिया, अच्छे से रख दिया तो सर पे चढ़ गए नाचने न लगे मेरे। अपना समझोगे किसी को तभी तो उसको कोई सुविधा दोगे, कुछ दोगे। तुम्हारे देश में तो लगता है कि हिंदू मतलब हिंदुस्तानी ही है वो, तो इनको तो किसी तरह से जिए, ये तो सोच ही है कि जिए नहीं, जो भी हो इनके साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। में भी ऐसी होगी, पता नहीं वो तो मैं कभी गए लाहौर गए? नहीं गए हैं। हम यही कहाँ जाए, शक्कर ही नहीं देखी है हमने। आप यानी इधर से मेन सिटी पे भी नहीं गए कभी? हाँ पेट पाल रहे हैं, गरीब लोग हैं, किधर नहीं जा वाह भाई, सकते देखो। हैं। मतलब उन्हें पता ही नहीं दुनिया किस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, उन्हें पता ही नहीं कि दूसरे कंट्रीज में कितनी डेवलपमेंट हो रही है। कंट्रीज को जोड़ें, लाहौर, इस्लामाबाद जो दूसरे सिटीज़ हैं सही है। पाकिस्तान के, वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है। तो ऐसे सोच कैसे बदलेगी, ऐसे इनको इनके राइट्स कैसे मिलेंगे, ये एक सोचने वाली बात है। स्कूल यहाँ पे क्यों नहीं है? आप कह रहे थे स्कूल नहीं है या महंगे हैं? सरकारी स्कूल नहीं है पर मैं सरकारी जो गवर्नमेंट का स्कूल है वो है। स्कूल है वो है। ठीक है, तो वहाँ पे बच्चों को भेज दें, वहाँ तो फीस फ्री होती है। दूर है, वो दूर है घर। आप कुछ कह रहे हैं क्या? वो बहुत दूर है स्कूल, उधर है नहीं, जो है नहीं गांव में बहुत दूर आपके है। बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे 6 है। 6 हैं। काम मजदूरी आप भी करते हैं? मजदूरी करते हैं बस। ठीक है। और नाम क्या आपका? मेरा गुलाब नाम। गुलाब भाई। गुलाब भाई, थोड़ा सा हमें ये भी देखना चाहिए ना कि जितने बच्चों को हम रोटी खिला सके, हमें उतने ही उस तरीके से मैनेज करना चाहिए बच्चों को, उतने ही बच्चों को रखना चाहिए, पैदा करना चाहिए कि नहीं? बस ये जो कुदरती हो गया, हम 9-10 बस हमें तो वापिस। चले, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक है, आए जी, नेक्स्ट घर कौन सा है? ठीक है, आए जी, आए नेक्स्ट घर में आते हैं। ये बच्चों की कंडीशन देखें आप किस तरीके से यहाँ पे, ये बच्चे हैं, ये जानवर हैं। अगर कोई फ़र्क नज़र आए तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की है, ये चाहे जैसे भी लोग हैं, इन्होंने अपने घरों को बहुत साफ़ रखा हुआ है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व की है कि अपने घरों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके रखा हुआ है। वो मेरी एक और बहन वहाँ पे सब्ज़ी वगैरह का कुछ कर रहे हैं, और ये आप अंदर से इनका घर देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने जैसा भी है, जो भी है, मैनेज करके रखा है। ये किसका घर है जी? आपका घर है। वो जो सब्जी बना रहे हैं वो आपके क्या लगते हैं? नू है मेरी। नू हैं, यानी आपके बेटे की बीवी हैं। हाँ। ठीक है, तो बेटा किधर है आपका? वो बेटा इधर मजदूरी की गया है। मजदूरी के लिए। ये बात करती हैं, उर्दू समझती हैं? ठीक है, इनसे कोशिश करते हैं थोड़ी सी बात करें। कैसी हैं मेरी बहन आप? अच्छी है। क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम केलम। केलम। अच्छा केलम, आप स्कूल वगैरह गई थी कुछ? आप, मुझे लगता है जैसे आप उर्दू बोल रही हैं आपको थोड़ा बहुत पता है, स्कूल गई हैं? ना नहीं गई। अच्छा, नहीं गई। अच्छा ये बताएं, आप भी मजदूरी करती हैं या आप घर में ही रहती हैं? माँ मजदूर कर दिया, लबारो कर दिया, फुटियों कर दिया। ठीक है, मतलब मजदूरी आप भी करती हैं। तो कितनी दिहाड़ी आपको दिन में कितने पैसे मिलते हैं मजदूरी का? मिलते हैं 1000-1,500 बस यही। दिन का? एक दिन का के 500 या दिन जा 3 दिन जा 1000 मिलन दो। 2-3 दिन बाद 1000-1,500 मिलता है? ठीक है, अभी आप बनाने क्या लगी थी? सर मसर। हाँ। तो मैं आपके लिए, आपका भाई चावल लेके आया है, आटा लेके आया है। लाएं किधर है जी? दें, ये चावल आटा है और इसके अलावा ये चीज़ें हैं और बाकी भी चीज़ें हैं जो लाएं। अच्छा ये लाएं जी, लाएं, ये रखें आप। मशीन को दियो असमा के कपड़ा। अच्छा, पूरे मेरे ख्याल से यहाँ पे एक चीज़, बिल्कुल आपको कपड़े सीने आते हैं? ना हाँ ना हाँ, सच बोल रहे हैं,
आते आने सिखाती। अच्छा, मैं यहाँ जितने भी विलेज हैं काफ़ी लोगों को, काफ़ी लेडीज़ को मशीन दे चुका हूँ। जो मुझे लगता है हमारी यहाँ पे टीम मौजूद है जो ऑब्जर्व करती है कि जो वाकई कपड़ों का काम, सिलाई का काम करते हैं, उन्हें दे चुका हूँ। इसलिए जहाँ पे भी जाता हूँ उन्हें आइडिया है कि ये भाई आते हैं मशीन वगैरह देते हैं, इसलिए ज़्यादातर ये कह रहे हैं मशीन दें। चले हम कोशिश, दिन कपड़े नवारी हुई लटा धोने वाली सिलन वाली सिलाई वाली मशीन, धोने वाली मशीन, ठीक है, सिलाई वाली मशीन देंगे, उससे आपका भी फायदा होगा और आप कपड़े सी के बेचेंगी और आपके बच्चों का भी फायदा होगा। हाँ। बच्चे कितने हैं? पत्नी ट्रे 3 बच्चे हैं, ठीक है। और शोहर क्या करते हैं? वो भी मजदूरी, वही मजूरी कंदान सब मजूरी कंदान। ठीक है, सब मजदूरी करते हैं। चले हम कोशिश करेंगे कि आपको मशीन भी देंगे और आपके जो शोहर हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ हम ऐसा थोड़ा सा बिजनेस का, खाने पीने कारोबार का कुछ की ना और कुछ करेंगे। मजदूरी की बात करें तो उसके लिए तो भाई किसी को जीने के लिए कुछ तो सहारा चाहिए ना। जब जीने के लिए यहाँ 500 रुपये आप सोच सकते हो और महंगाई वहाँ किस तरह की है ये भी आप देख रहे हो। खाने की चोरी करके लोग भाग रहे हैं। ना ही वहाँ हिंदुओं को दिवाली मनाने दिया जाता है, न ही उनको कोई, उनका फंक्शन भी बहुत अच्छे खासे जो होंगे। मैं तो नहीं देखती किसी की स्थिति बहुत अच्छी है वहाँ पर, हिंदुओं की किसी की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी सबको जीने का समान अधिकार होता है अपने देश में। जो भी होते हैं अपने मोहल्ले के राजा होते हैं। कहते हैं ना कि हाँ मेरे मोहल्ले में आके मिलना तब तुमको बताऊंगा। जैसे हम सीना ठोके कहते हैं ना कि हम हिंदुस्तानी, या हमारे यहाँ चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी जाति धर्म के लोग हो, वो बोलते हैं कि हिंदुस्तान हमारा है, क्योंकि हमें इस चीज़ पर गर्व है कि हिंदुस्तान हमारा, हम हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि ये हमारा देश है, हमारा मुल्क है। लेकिन तुम्हारे देश में ये कहने का अधिकार है लोगों को, हिंदुओं को अधिकार है ये इस बात का। वो ये तो बोलते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन पाकिस्तान ने उनको दिया क्या है ये उनको पता है। सिर्फ ये सच क्या है ज़मीनी स्तर पर भाई बोल देने सिर्फ नहीं होता कि हाँ ये है वो है। आप ठीक है राशन पहुँचाओगे, 1-2 दिन पहुँचाओगे, लेकिन उनकी स्थिति जो चल रही है वो कहाँ जाएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो को फुल वॉच करने के लिए।